तो हेलो भाई लोग, आज हम बात करेंगे डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी के पोस्ट क्रेडिट और उसकी एंडिंग के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अगर सबसे पहले मैं इसके पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करूं तो इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन काफी ज्यादा मिड है, या फिर कहूं कि मार्वल मूवीज का पहला ऐसा पोस्ट क्रेडिट सीन है जो कि किसी काम का नहीं है। क्योंकि डेडपूल एंड वुल्वरीन के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि अपना डेडपूल टीवीए में जाता है और वो कहता है कि मैं परेशान हो चुका हूँ इस लांछन से कि मैंने जॉनी स्टॉर्म को मरवाया है। और पोस्ट क्रेडिट में अपना डेडपूल हमें टीवीए की टीवी में रिवाइंड करके दिखाता है कि किस तरह से जॉनी स्टॉर्म कैसेंड्रा नोवा को बहुत सारी गालियां बक रहा था। तो बेसिकली उसकी मौत के पीछे वो खुद ही जिम्मेदार था, ना कि अपना डेडपूल। और अपना ये वाला पोस्ट क्रेडिट किसी भी काम का नहीं है, मतलब कि ये एमसीयू में ना तो कोई बड़ी भूमिका निभाता है और ना ही हमें मजा देता है। बस ये पोस्ट क्रेडिट ये चीज दिखाता है कि अपने कैप्टन अमेरिका भी गाली दे सकते हैं जब वो कैप्टन अमेरिका की सूट में ना हो। इसके अलावा चलो मूवी की एंडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी की एंडिंग में हमें देखने को मिलता है कि अपना डेडपूल और वुल्वरीन जगरनेट की हेलमेट की मदद से अपनी कैसेंड्रा नोवा को अपने वश में कर लेते हैं और उसे हरा देते हैं। और हमारे हीरो वुल्वरीन के पास अच्छा खासा मौका होता है कैसेंड्रा नोवा को मारने का, लेकिन वो उसे नहीं मारता और यहीं पर वो अपने कैरेक्टर को रिडीम कर लेता है, जहाँ पर पहले उसकी आदत थी कि वो लोगों को जान से मार देता था, जिसकी वजह से उसने अपना पूरा का पूरा यूनिवर्स ही तबाह कर दिया। मतलब कि उसकी इसी आदत से परेशान होकर ह्यूमंस ने एक्समेन्स को मार डाला और सारे के सारे म्यूटेंट्स को भी, और अपना वुल्वरीन उन्हें नहीं बचा पाया अपने यूनिवर्स में, जिसकी वजह से उसका पूरा का पूरा यूनिवर्स खत्म हो गया। लेकिन मूवी की एंडिंग में अपना वुल्वरीन कैसेंड्रा नोवा को जिंदा छोड़ देता है और वही करता है जो कि चार्ल्स एक्जेवियर भी करता। उसके बाद अपनी कैसेंड्रा की भी आंखें खुल जाती हैं और वो डेडपूल और वुल्वरीन को छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। और उसके बाद वो एक पोर्टल खोलती है और अपने डेडपूल और वुल्वरीन को यूनिवर्स 1005 में भेज देती है, जो कि हमारे डेडपूल का असली वाला यूनिवर्स है। लेकिन बाद में कैसेंड्रा को पता चलता है कि उस यूनिवर्स में एक टाइम रिपर है जिसकी मदद से वो सारी की सारी टाइमलाइंस को तबाह कर सकती है। और उसके बाद वो ठानती है कि वो सारी की सारी टाइमलाइंस को तबाह कर देगी और सिर्फ वॉइड को छोड़ेगी, जहां पर वो अकेली रूल कर पाए और उसे टक्कर देने वाला कोई भी ना बचे। और इस चीज के लिए वो पूरे के पूरे डेडपूल कोर को अर्थ 1005 पर, यानी कि डेडपूल की अर्थ पर भेज देती है उस पर हमला करने के लिए, और खुद टीवीए की ब्रांच में जाकर टाइम रिपर पर कब्जा कर लेती है। उसके बाद अपने डेडपूल और वुल्वरीन नाइसपूल के साथ मिलकर डेडकोर को झांसा देते हैं और टीवी स्टेशन में पहुंचकर अपनी कैसेंड्रा को रोकने की कोशिश करते हैं, जहां पर उनमें से एक को अपनी जान का सैक्रिफाइस करना होता है। लेकिन वो दोनों साथ मिलकर उस टाइम रिपर को रोक देते हैं और कैसेंड्रा वहीं पर तबाह हो जाती है। और इस सीन में सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि अपने वुल्वरीन का एकदम धांसू वाला सूट तबाह हो जाता है। इसके बाद डेडपूल के कहने पर अपनी B-15 सारे के सारे डेडपूल के वेरिएंट्स और उसके वॉइड वाले दोस्तों को उनकी टाइमलाइन में वापस भेज देती है, सिवाय वुल्वरीन के, क्योंकि अगर वो वुल्वरीन को उसकी टाइमलाइन में वापस भेजती और उसकी टाइमलाइन को ठीक करती तो वुल्वरीन कभी ऐसा बन ही नहीं पाता जैसा कि वो बना, यानी कि उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं हो पाता। इसके बाद डेडपूल और वुल्वरीन शोरमा खाते खाते डिसाइड करते हैं कि उन्हें आगे क्या करना है, और हमारा डेडपूल डिसाइड करता है कि वुल्वरीन उसके यूनिवर्स का एंकर हीरो बनकर अब उसके साथ रहे, और वुल्वरीन ऐसा करता भी है। और इस तरह से अपने डेडपूल का यूनिवर्स यानी कि यूनिवर्स 1005 बच जाता है और अब उसकी टाइमलाइन हमेशा के लिए सिक्योर है। लेकिन जैसा कि हमारी B-15 ने कहा है कि जब भी टीवीए को उन दोनों की जरूरत पड़ेगी तो टीवीए उन्हें याद करेगा, और डेडपूल और वुल्वरीन हमें आने वाले मल्टीवर्सल इवेंट्स में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एंकर हीरो क्या होता है और क्या अपना वुल्वरीन दोबारा से अपना सूट पहनेगा या फिर नहीं, इस बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर दो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा एक लाइक ही मेरे लिए सब कुछ है।